प्रिय मित्रों, आइए आज देखते हैं संध्या करने का जो नियम है, अगर वो ना पालन किया जाए तो कोई दोष लगता है कि नहीं। शास्त्र जो है वो संध्या करने के बारे में क्या कहते हैं, तो देखिए आप लोग, शास्त्र क्या कहते हैं। शास्त्र कहता है कि जिसने संध्या का ज्ञान नहीं है, जिसने संध्या की उपासना नहीं की है, वह द्विज यानी जो ब्राह्मण है वो भी ब्राह्मण नहीं कहलाएगा। वो जीवित रहते शूद्र के समान होता है, और ऐसा ब्राह्मण मृत्यु के बाद कुत्ते आदि की योनियों को प्राप्त करता है। ठीक है, दर दर भटकता है, ऐसा जो है। श्लोक देखें आप लोग। संध्यायेन न विज्ञाता संध्यायेनानुपासिता जीवमानो भवेत् क्षुद्रो मृताः स्वाचाभिजायते। प्रिय मित्रों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये जो तीनों लोग हैं, ये संध्या अगर ना करें तो इनको अपवित्र माना जाता है, और इन्हें किसी भी पुण्य काम करने का फल भी नहीं मिलता है। इनको कोई भी पुण्य काम करना अलाउ भी नहीं किया जाता है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि जो मित्र हैं हमारे, उनको संध्या अवश्य करनी चाहिए। शास्त्र प्रमाण देखिए। संध्याहीनो आशुचिरे नित्य मनहरः सर्वकर्मसु यद्यन्यत् कुरुते कर्म न तस्य फल भाग भवेत्। तो यह हमारी जो स्मृति है, दक्ष स्मृति, वो कहती है। ठीक है, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जितने भी मित्र हैं वो संध्या जरूर करें। संध्या काल की व्याख्या आइए देखते हैं। संध्या काल क्या है। प्रिय मित्रों, सूर्य और तारे से रहित दिन रात की संध्या को जो महर्षि लोग हैं उन्होंने संध्या माना है। यानी वो जो सुबह का काल, जब सूर्य निकलने के पहले और रात खत्म होने के बाद का समय आता है, एक तो वो संध्या काल हो गया, और एक शाम को आता है संध्या, जो दिन खत्म होने के बाद और रात शुरू होने के पहले। संध्या काल कहेंगे किसे? जो संधि करता है, रात दिन की जो संधि करता है या दिन रात की जो संधि करता है, उस समय को संध्या काल कहते हैं। उस संध्या काल में भगवत आराधना करनी चाहिए, आगे चर्चा होगी, तो उसी को संध्या माना जाता है। शास्त्र प्रमाण आचार भूषण में दिया गया है, वो सुने आप लोग। अहोरात्रस्या संध्या सूर्य नक्षत्र वर्जिता सा तु संध्या समाख्याता मुनिभिस्तत्त्वदर्शिभिः। ये भी आचार भूषण का श्लोक है। संध्या स्तुति है क्या? प्रिय मित्रों, संध्या स्तुति जो है ब्राह्मण रूपी वृक्ष का मूल है। ब्राह्मणों को जितनी पावर मिलती है, जो भी ताकत मिलती है, जो भी तेज मिलता है, इसी संध्या से मिलता है। और इस संध्या की जो चारों वेद हैं वो 4 शाखाएं हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जो है, कर्म, जो ये सब हैं, ये इसके पत्ते हैं। तो मूल की रक्षा यत्न से करनी चाहिए, क्योंकि अगर मूल छिन्न भिन्न हो गया तो फिर वृक्ष कहाँ से खड़ा रहेगा। तो आप लोग ध्यान दें, ब्राह्मण रूपी वृक्ष का मूल क्या है? संध्या है। और संध्या न करने वाला ब्राह्मण पतित हो जाता है, यानी ब्राह्मणत्व से हीन हो जाता है, तेज से हीन हो जाता है। तो प्रिय मित्रों, अगर संध्या नहीं है तो कुछ बचेगा नहीं है, ना मूल बचेगा, ना वृक्ष बचेगा, ना शाखा बचेगी। शास्त्र प्रमाण देखिए, शास्त्र क्या लिख रहा है। देवी भागवत में प्रमाण आया है, विप्रो वृक्षो मूलकान्यत्र संध्या वेदाः शाखा
धर्मक्रमाणि पत्रं तस्मान्मूलं यत्नतो रक्षणीयं छिन्ने मूले नैव वृक्ष न शाखा। प्रिय मित्रों, समय पर की गई संध्या जो है वो इच्छा अनुसार फल प्रदान करती है। यानी जिस संध्या का जो फल होता है वो मनुष्य को प्राप्त होता है, और असमय यानी कुसमय की गई संध्या जो है वो बंध्या स्त्री के समान होती है। ठीक है, उसके साथ चाहे जितना मिलन समारोह करिए वो पुत्र को नहीं उत्पन्न कर पाती है। तो उसी तरह से आप अगर समय से संध्या नहीं करते हैं तो कुछ भी करें वो बंध्या है, वो फलित नहीं होगी। शास्त्र प्रमाण देखें, शास्त्र क्या कहता है? स्वकाले सेविता संध्या नित्यं कामुदघा भवेत्, अकाले सेविता सा च संध्या बंध्या बधूरिव। प्रिय मित्रों, प्रातः काल में तारों के रहते हुए, मध्याह्न काल में जब सूर्य आकाश के मध्य में हो, सायंकाल में सूर्यास्त के पहले हमें संध्या कर लेनी चाहिए। त्रिकाल संध्या जरूरी है, यानी तीनों काल में, जैसे जो अपराह्न होता है, एक आफ्टरनून और गुड मॉर्निंग का जो समय होता है, इसको भी संध्या आपने माना है। तो हमें ये तीन संध्याएं हर हाल में करनी चाहिए। वैसे संध्याएं 5 होती हैं, उसमें इसका प्रमाण नहीं है, लेकिन मैंने कहीं देखा है कि 5 संध्याएं करनी चाहिए। तो 2 संध्याएं बिस्तर पे होती हैं, यानी बिस्तर पे जब आप जाते हो तो एक संध्या सोने के पहले आप बिस्तर पे बैठ के ईश्वर का धन्यवाद मनन तनन जो करते हो उसको भी संध्या में लिया जाता है। और सुबह जगने के बाद बिस्तर छोड़ने के पहले जो आप भजन प्रणाम ईश्वर को करते हो उसको उस भी संध्या में रखा गया है। तो 2 संध्याएं वो हो गई जो बिस्तर पे हमको करनी चाहिए, और 3 संध्याएं हमें मंदिर में या अपने आराध्य के सामने पवित्र होकर बैठ के करनी चाहिए। तो आप की जो क्षमता हो उस तरह से आप 5 संध्या 3 संध्या करें। आइए संध्या के और अन्य नियम क्या हैं, शास्त्र क्या कहते हैं, वो हम लोग देखते हैं। तो संध्या कब कहाँ कैसे करनी चाहिए? देखिए, सायंकाल में संध्या पश्चिम की तरफ मुख करके करनी चाहिए। जब तक तारों का उदय ना हो तब तक। तारों का उदय हो गया तो फिर संध्या का कोई महत्व नहीं है। और प्रातः काल में पूरब की ओर मुख करके जब तक सूर्य का दर्शन ना हो जाए तब तक मंत्र जाप करते रहना चाहिए। प्रमाण आप देखें, जपन्नासीत सावित्री प्रत्यगातर्कोदयात् संध्यायां प्राक् प्रातिरेवं हि तिष्ठेयाद सूर्य दर्शनात्। प्रिय मित्रों, गृहस्थ तथा ब्रह्मचारी गायत्री के आदि में ओम का उच्चारण करके जप करें। संध्या का मतलब गायत्री होता है। गायत्री का जाप जब आप करते हो वही संध्या माना जाएगा। तो गृहस्थ तथा ब्रह्मचारी जो हैं ये गायत्री में आदि में ओम का उच्चारण करें, यानी ओम भूर्भुवः तत्स, इस तरह से गायत्री का जाप करें। और अंत में ओम का उच्चारण ना करें, इनको अंत में ओम का उच्चारण नहीं करना चाहिए। ठीक है, शुरुआत में करें ओम भूर्भुवः स्वः, इस तरह बोलें। और परचोदयात ओम इनको नहीं बोलना है। और आप देखें, क्योंकि ऐसा करने से सिद्धि नहीं होती है, शास्त्र प्रमाण देता है। गृहस्थो ब्रह्मचारी च प्रणवाद्धाम इमाम जपेत
अन्ते यः प्रणमं कुर्यान्नाशु सिद्धिम् आपुनयात्। प्रिय मित्रों, अगर संभव है तो गायत्री जप के बाद, जप के आदि में, यानी आदि मतलब प्रारंभ में 64 कला युक्त विद्याओं तथा संपूर्ण ऐश्वर्यों का जो सिद्धिदायक गायत्री हृदय का स्रोत है तथा अंत में गायत्री कवच का पाठ करना चाहिए। कोई बाध्यता नहीं है या नित्य संध्या में आवश्यक नहीं है। अगर आप कर सकते हो तो गायत्री यानी संध्या ज़्यादा फलदायी हो जाए। आपके पास समय है तो आप गायत्री हृदय और गायत्री कवच का पाठ भी करें। चलिए शास्त्र प्रमाण देखते हैं। चतुष्टि कला विद्या सकले वसर्य सिद्धिदा जप आरंभे चा हृदय जपान्ते कवचम पठित। शास्त्र इसको प्रमाणित करता है। प्रिय मित्रों, घर में संध्या वंदन करने से एक और गो स्थान में संध्या वंदन करने से 100 तथा नदी किनारे, किसी तीर्थ में नदी किनारे लाख गुना फल मिलता है। और अगर इसी संध्या काल को शिव समीप किया जाए, यानी किसी शिवालय में किया जाए, तो ये अनंत गुना फल प्रदान करने वाली हो जाती है। लघु सातत्य स्मृत का आप देखें प्रमाण क्या कहता है। गृहेषु तत्समा संध्या गोष्ठे सद्गुण स्मृता नधाम सतगुणा प्रोक्ता अनंता शिव सन्निधो। तो अगर मंदिर पे संध्या आप कर सकें, मंत्र जाप कर सकें तो अति उत्तम होगा, अति फलदायी होता है। प्रिय मित्रों, पैर धोने से, पीने से और संध्या करने से, ध्यान दें, पैर धोने से, पीने से और संध्या करने से जो जल बच जाता है वो जल अपवित्र होता है। शास्त्र कहता है श्वान के मूत्र के समान होता है। तो उसे पीने पर आदमी को पापोद्धार करना पड़ता है। चंद्रायण व्रत करके मनुष्य पवित्र होता है। तो इसलिए जो भी जल इन सभी कार्यों से बचता है, कहीं भी कोई भी सलाह दे, आप उसको प्रसाद रूप में ग्रहण न करें। है ऐसे बचे हुए जल को फेंक देना उत्तम होता है। शास्त्र प्रमाण देखिए आप। पाद शेषम पीत शेषम संध्या शेषम तथैव च शुनो मूत्र समम तोयम पीत्वा चंद्रायण चरेत। तो प्रिय मित्रों, सूक्ष्म में संध्या प्रकरण के लिए जो हमारे प्रमाणित किताबें हैं वो कुछ कह रही हैं, तो उसको मैंने आपसे शेयर करने का प्रयास किया। अच्छा लगे तो आप वीडियो पे अपना कमेंट ड्रॉप करें। प्रभु आपका कल्याण करें। जय श्री राम की और जय अयोध्या धाम की।